दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टरों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और आप लोग प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिकोणमिति के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद करना पड़ेगा और इसका बेसिक थोड़ा बहुत समझते हैं यहाँ पर, फिर हम सवालों का यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे मेन होता है आपका एक त्रिभुज, और कौन सा होता है आपका सबसे मेन होता है एक त्रिभुज, और जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पर बेसिक नॉलेज यहाँ पर लेते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर आपका एक ABC ये आपका एक त्रिभुज है और वो भी आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर कि जो आपका त्रिभुज है यहाँ पर इसमें 3 भुजाएं आपकी होती हैं। कौन सी होती है? जो भी भुजा आपकी समकोण के सामने वाली होती है इसका नाम क्या होता है? कर्ण, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपके 2 भुजाएं बचती हैं। अगर आपका थीटा ये है तो थीटा के सामने की भुजा आपकी होती है लंब, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा आपकी होती है लंब, ये वाली, और आपकी बची हुई आपकी होती है आधार, ठीक है। क्या होती है आपकी भुजा होती है आधार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है एक समकोण त्रिभुज। अगर मैं बात करूँ समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से है। अगर आपका समकोण त्रिभुज जो है उसमें थीटा आपका ये वाला है तो अब क्या होगा, ठीक है, ये 90 का वो थीटा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, लेकिन अब आपका थीटा के सामने ये वाली भुजा है तो आपकी ये हो जाएगी आपकी लंब, ठीक है। और ये आपकी लंब हो गई तो दोस्तों आपकी ये वाली आपकी भुजा कौन सी होगी? आधार, ठीक है। तो ये वाली दोस्तों आपकी भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। तो इस तरीके से आपका जो आपको थीटा दे रखा होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? लंब। तो पहली बात आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और उसका उपयोग यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिएगा किसकी बात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय ये आपकी प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए आपको ये पता है कि आपका ये ABC आपका एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और जिसमें आपके 3 भुजाएं हैं। समकोण के सामने वाले आपके भुजा है कर्ण, के लिखेंगे जिसको, ये क्या आपकी ये वाली आपकी भुजा है कर्ण, कर्ण को मैं लिखूँगा के, ठीक, बात को समझिए। और ये आपका अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होती है? लंब, तो ये वाली आपकी है लंब, और लंब को दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे L। और जो आपकी बची हुई आपकी होती है आधार, और आधार को आप क्या लिखेंगे? आधार को आप लिख लेंगे यहाँ पर A। तो इस तरीके से आपने कर्ण, लंब और आधार को यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके 3 सूत्र बनते हैं और वो तीनों सूत्र आप सभी को याद होने चाहिए। तो सूत्र नंबर दोस्तों आपका एक होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो पहला सूत्र ये हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा आपका होता है लंब स्क्वायर बराबर, ये आपका होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा आपका होता है आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर और माइनस का होता है आपका लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 3 सूत्र होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। और सबसे पहले आप लोग इनको अपनी कॉपी पर नोट करके और इन सूत्रों को पहले आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात होने के बाद पाइथागोरस प्रमेय आप सीख गए होंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस त्रिक। क्या देखेंगे? पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा, जैसे आपका एक समकोण त्रिभुज आपने देखा इस तरीके से होता है, और अगर आपको इसकी 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए मैंने आपको अभी सूत्र भी बता दिया है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे त्रिक होती हैं, कुछ ऐसे ट्रिपलेट होती है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो कौन कौन से हैं वही हमें यहाँ पर देख लेने हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी की कर्ण भुजा 5 है, एक 3 है, एक 4, इस तरीके से होती है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? जैसे हम यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको इनको याद कर लेना है। आपका होता है 3 4 5। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 4 हैं तो तीसरी भुजा अपने आप 5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 6 8 10, ठीक है। तो ये हो गई। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, ठीक है। देखिए 5 12 13, 5 12 13 ये एक है। एक और कौन सी है? एक आपकी 8 15 17, आपको ये भी याद रखनी है। एक आप और देखेंगे 7 और 24 25, 7 24 25। देखिए सभी को अपनी कॉपी पर नोट कर दिया, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिए, मैं लगभग 7 8 लिख दूंगा यहाँ पर। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपसे जो है
बहुत जगह पर ऐसा होगा जहाँ पर आपको कोई भुजा निकालनी नहीं पड़ेगी, आपको दो दे रखी होंगी, आप तीसरी अपने आप समझ जाएंगे कि तीसरी आपकी यहाँ पर ये होगी, ठीक, इस तरीके से। और आप इसके बाद देखिएगा आपका होता है 9, 40, 41, ठीक है, 40, 41। फिर इसके बाद में क्या होगा, 10 वाले तो यहाँ पर हो चुके हैं, 10, 8, 6। फिर देखिए 11, ठीक है, 60, 61। और आपकी कौन सी, आपकी 12, 35, 37। तो इतनी आप याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों आपके बिल्कुल मेन है, और आप इनको याद करें, कितनी आपकी हो गई यहाँ पर, आपकी हो गई 5, 3, 8, 8 यहाँ पर हो गए। इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। तो इस तरीके से आप लोग इन पाइथागोरस त्रिकोण को याद रखेंगे, और इनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इनको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ठीक है। एक एक टॉपिक को यहाँ पर समझेंगे, क्या, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो देखिए कितने होते हैं, ये आपको मिलेंगे 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और क्या होता है, कॉसेक, ठीक, कॉसेक और सेक, और क्या होता है आपका, होता है कॉट। तो इस तरीके से आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इतने भी आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात क्या करेंगे, ठीक है। देखिए साइन थीटा, सबके आगे कोई ना कोई थीटा वगैरह लगाएंगे, थीटा लगा लिया, कोई डिग्री लिखेंगे, मतलब कितना अंश का है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस तरीके से आपने थीटा लगा दिया, ठीक है। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप अगर ना पढ़ा हो अपने अभी तक तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अब। तो देखिए इस तरीके से होता है आपका, इस तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, देखिए आपका पढ़ना है लाल, LAL, और लाल बटा कक्का, KA, ये आपको यहाँ पढ़ना है पहले, ठीक है। कहने का मतलब आप यहाँ पर लिख लेंगे साइन, आगे लिख लेंगे कॉस, आगे लिख लेंगे टेन, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक, फिर लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे आप लोग कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ से मैं सूत्र बनाऊंगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि सूत्र आपके कैसे बनेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं, ठीक है, इस तरीके से इनको हटा रहा हूँ, ठीक है, और एक एक करके आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के लिए मैं सूत्र क्या लगेगा, तो आप ऊपर देखिए क्या आपका लिखा है, लंब बटा कर्ण, तो इसको आप लिख देंगे लंब बटा कर्ण। तो पहला सूत्र आपका बन गया है, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो आप इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो पहला आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ। तीसरे के बारे में बात करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, देखेंगे L बटा A। तो तीसरा आपका यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 सूत्र हो चुके हैं, अभी 3 और बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं, आपका बाकी है कॉसेक थीटा, क्या होता है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए, तो इसका लिखेंगे उल्टा करके, क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, इस तरीके से कॉसेक हो गया। फिर आपका बचा है सेक थीटा, ठीक है, क्या बचा आपका है, आपका बचा है सेक थीटा, तो ये वाला होगा कर्ण बटे आधार होगा, ठीक, K बटा A होगा, यहाँ पर K बटा A होगा ये वाला, ये भी कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉट थीटा की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉट थीटा के बारे में कि कॉट थीटा का हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए कॉट थीटा ये उल्टा कर दिया, इसका क्या हो जाए, आधार बटे कर्ण। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपके यहाँ पर 6 सूत्र कंप्लीट हुए। और साइन थीटा बराबर L बटे K है, तो कॉसेक थीटा बराबर है K बटा L। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा यहाँ पर हो जाता है, मतलब ये इसका उल्टा होता है। पहली बात क्या है, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। इतना दोस्तों आप सभी को कंप्लीट हुआ होगा, इतनी चीज़ें आप सभी को कंप्लीट यहाँ पर हो गई होंगी। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि कर्ण आधार लंब कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वाला जो आपका फंडा था, मैंने बताया था K² बराबर L² प्लस
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो मैंने इसकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इनके मानों को याद करना पड़ेगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। दोस्तों इनके मान के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, और आपको दोस्तों इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया गया है त्रिकोणमिति के बारे में, और इसके लिए जो भी सूत्र आपके लगेंगे उन सभी सूत्रों के बारे में वहाँ पर बात कर दी गई है। तो सूत्र के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, आप लोग सूत्र के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके लिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1। यदि कॉट थीटा बराबर 35/12 हो तो साइन थीटा ज्ञात कीजिए। देखिए कॉट थीटा कितना आपका है 35/12। मैंने आपको बताया कॉट थीटा के लिए अभी ये बताया था फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का में क्या होता है, तो आपका होता है, ठीक है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। तो बस पहले तो आप लोग फॉर्मूला रखेंगे, फिर आप लोग एक देखिए समकोण त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। समकोण बनने के बाद देखिए ये तो आपका 90 का हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया थीटा, और आपका है देखिए आपका कर्ण क्या आपका यहाँ पर बना है, यहाँ पर दोस्तों आपका बना है आधार बटा कर्ण, नहीं दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर होगा लंब, ठीक है, लंब क्या होगा यहाँ पर आपका होगा लंब, ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखिएगा आपका लंब है 12, आधार है 35, लंब है 12, आधार है 35, और बात हम किसकी करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कर्ण की। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस त्रिक बताई थी, और वहाँ पर आपको बताया था 12, 35, 37, ये आपकी थी पाइथागोरस त्रिक। तो बस अगर आपको ये वाली त्रिक याद है तो आपको ये पता होगा ये वाली वजह कितनी हो जाएगी 37। तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 37, बिल्कुल सिंपल सा है। आपसे कहा है साइन थीटा कितना होगा, तो बस आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना आपका है, लंब आपका कितना, देखिए ये वाला आपका है लंब, ये आपका आधार है, लंब आपका है 12, कर्ण आपका है 37, आपका कितना हो गया 12/37। और 12/37 दोस्तों आप कहाँ पर दे रखा है आप ये बताइएगा, आपको दे रखा है 12/सी वाले ऑप्शन में। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ना, ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है, 12/37। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। यदि tan थीटा बराबर √3/2 हो तो लिखा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखा आपका लिखा है tan थीटा बराबर, tan थीटा कितना लिखा है √3 और बटा में कितना लिखा है, बटा में 2। अब आप बताइएगा, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपने वीडियो देख लिए तो आपको पता होगा tan थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो tan थीटा में किसी का नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेंगे लाल बटे कक्का में क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, ही हो जाएगा आपका L बटा A। अब देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से बनेगा, ये आपका थीटा है, आपका लंब कितना, आपका लंब है √3, और आपका आधार कितना, आपका आधार है 2। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है कर्ण, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इसका तरीका क्या है कर्ण निकालने का। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर का, क्या होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है। देखिए कर्ण स्क्वायर निकालना है ना, देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका बराबर, कर्ण बराबर √ और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना आपका है, या एक काम करिए अंडर मत लगाइए, आप रहेंगे स्क्वायर बराबर, ठीक है। देखिए लंब का स्क्वायर करना है तो आपको √3 का करना है स्क्वायर, और आधार का करना है तो आधार का मतलब आपको 2 का करना है स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हुआ k² बराबर 3 प्लस का हुआ 4, कितना आपका बना यहाँ पर है 7। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे रूट, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा k बराबर बिल्कुल 7, ठीक है। तो k बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ गया 7, और आपका कर्ण यहाँ पर निकल के आ चुका कितना आ गया √7, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो k आ गया आपका √7, ठीक है। तो पहले तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आपने कर्ण निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे कहा गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होगा। अब मैंने जो आपको निकाल के दिखाया है मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो इसको नोट कर लिया होगा, तब इस पूरे को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ से हट जाएगा,
मुझे कर्ण चाहिए था और मैंने कर्ण यहाँ से जो है इसको निकाल दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सवाल आगे जो है कैसे सॉल्व होने वाला है। इस चीज़ को दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको निकालना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो देखिए लंब प्लस आधार बटा में कर्ण आपका सेम है, तो आप करेंगे तो आपका इतना बनेगा। इसको आप हल करें, कितना आपका होगा। देखिए लंब कितना है, लंब आपका है √3, आधार कितना है 2, कर्ण कितना है √7। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, √3 + 2 बटा √7। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझेंगे, इस सवाल को, तो आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 4 sin थीटा -9 cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपको सेक थीटा का मान दे रखा है और आपको इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है। ठीक है, क्या रखा है, सेक थीटा बराबर, और दे रखा है आपको 13/5। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि लाल बटा का जो होता है उसमें आपका ये क्या है। तो आपका दोस्तों ये बनने वाला है, देखिए आपका होता है LALKKA। तो सेक आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका होगा K/A। ठीक है, क्या होगा K/A, मतलब कर्ण बटा आधार। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें आपका ये थीटा है, ये 90 डिग्री का है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब रहेगा, ये आपका रहेगा आधार। आपको यहाँ पर दे रखा है कि कर्ण आपका है 13, आधार आपका है 5, तो आपका लंब कितना होगा। अब आप सभी को पता है ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में त्रिक होती है, पाइथागोरस त्रिक, मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो आपको पता हो गई कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 13, 5 हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई होगी 12। ठीक है, तीसरी कितनी होगी 12। तो देखिए लंब आपका निकल के आ चुका है 12। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको जिसका मान निकालना, आपको मान निकालना है इसका। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा कितना होगा, लंब बटा कर्ण होगा। लंब कितना है, लंब आपका 12, कर्ण कितना है 13, तो आपका हो जाएगा 12/13। और इस तरीके से आप लोग दूसरा आपका है कॉस थीटा, आप कॉस थीटा का निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होगा आपका, ये आपका होगा कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये होगा आपका यहाँ पर। और आप इसको हल करेंगे तो आपका कर्ण कितना, आपका आधार कितना, आपका आधार है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 13। तो इस तरीके से आपने इतना कर लिया है, आप सभी ने इतना कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने इस चित्र को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से सब निकाल दिया है। अब सिर्फ यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे। ठीक है, देखिएगा आपका लिखा है, क्या लिखा है आपका लिखा है 2 × साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 12/13 -3, तो लिखेंगे 3 × कॉस थीटा कितना है 5/13 अपान में आप देखेंगे 4 × साइन थीटा। साइन थीटा दोस्तों यहाँ पर कितना है, तो आपका साइन थीटा है 12/13 और माइनस का आपका है 9 × 5/13। ठीक है, आपका इतना हो रहा है। इसको आप हल करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर कितना बनेगा। देखिए ऊपर दोस्तों आपका बन जाएगा 12 दूना 24 और माइनस का देखिए 5 तियाँ 15 और बटा में आपका जितना है 13 है, तो आप इसका हर कर देंगे 13, सिर्फ 13। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। आगे दोस्तों देखिए 12 × 4 = 48 माइनस 9 × 5 = 45 और बटा में कितना आपका है, बटा में आपका आएगा 13। इतना करने के बाद 13 से आपका 13 कैंसिल हुआ, आपका ऊपर बचेगा देखिएगा 14 से 5 गया 9 और बटा में बचेगा देखिएगा यहाँ बचेगा 3 और 3 3 आपका जाएगा 9। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना था, आप कर लेंगे और आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को, और आपके सामने आ चुका है 4 नंबर। तो देखिएगा इस सवाल को, देखिए प्रश्न नंबर 4,
यदि 3 tan θ बराबर 4 हो तो √1 + sin θ/1 - sin θ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है 3 tan θ बराबर 4। अगर मैं आप बात करूँ tan θ कितना आपको दे रखा है, तो आपको दे रखा है 4 बटा में आएगा 3, 4/3। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, आपका होता है लंब बटा आधार। आपको लंब दे रखा है 4, आपको आधार दे रखा है 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कर्ण कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, आपको एक पाइथागोरस त्रिक पता होगी 3 4 5 वाली, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 5। अगर आपकी दो भुजाएं 3 4 हैं तो तीसरी कितनी होगी 5। अब आपसे यहाँ कहा गया √1 + sin θ/√1 - sin θ। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग sin θ का वैल्यू निकाल देंगे। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब आपका है 4, कर्ण आपका है 5, तो आप कर देंगे 4/5। अब आप लोग यहाँ पर चित्र को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि आपने sin θ का मान तो निकाल दिया है। अब आप लोग सिर्फ इस मान को यहाँ पर रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा √, आपका है 1 + sin θ का वैल्यू आपका है 4/3, और इस पूरे के बटे आपका क्या है, आपका दोस्तों इसके पूरे के बटे में क्या है, देखिए आप लोग, आपका है 1 - 4 गलत कर दिया मैं थोड़ा। ठीक है, क्या गलत किया है, 4/5 ये वाला है मानना sin θ का, तो 5 करेंगे और बटा में दोस्तों यहाँ पर कर देंगे। और इसके आगे जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और आपका ऊपर आएगा 1 माइनस का आपका देखिएगा, इसका आएगा 4/5, ये आपका बनेगा। तो यहाँ से आपका कितना बना, आपका देखिए इसका एलसीएम आया 5। देखिए 5 × 5 और 4 कितना, 9/5 आपका हुआ ऊपर। और यहाँ पर कितना हुआ, 5 × 5 4 क्या बचा, 1/5 यहाँ बचा है। तो कुल मिलाकर आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा √9, जिसका मान कितना होगा 3। तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न नंबर 5, यदि sin θ बराबर a/√a² + b² तो tan θ + cot θ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पर समझना है। आपको दोस्तों यहाँ पर sin θ का मान दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को बना देंगे। तो आपका समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से होता है ना, ठीक है, ये समकोण आपका हो गया। ठीक है, और आपको दे रखा है कि a/, इतना। ठीक है, sin θ होता है कि आपका होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो आपको लंब दे रखा है a और आपको कर्ण दे रखा है √a² + b²। सबसे पहले आपको आधार निकालना है। कैसे निकालते हैं, पहले तो आप ये समझिएगा। देखिए आधार निकालना आपका होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। देखिए कर्ण स्क्वायर कितना होगा, आपका √, आपका लिखा हुआ है a² + b² का स्क्वायर, ये, और माइनस का लंब स्क्वायर का मतलब आपका a² कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात ये बनी कि आपका हो जाएगा a² + b² माइनस का हो जाएगा a²। ये कैंसिल, आपका बचा b²। देखिए a² बराबर आपका आ गया b²। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग √ लगा के, तो आपका क्या बनेगा a बराबर b, ये आपका बन जाएगा a बराबर b। तो आपका आधार निकल के आ गया कितना है, b है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने जब यहाँ से निकाल दिया है तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ, यहाँ से इस वाले को यहाँ से हटा दूँ, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको मान निकाल के इसका दिखा दिया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, हम उस चीज़ को नोट करेंगे जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सवाल हमसे कह रहा है कि tan θ + cot θ कितना होगा। तो देखिए tan θ क्या होता है, लंब बटा आधार। cot θ क्या होता है, आधार बटा लंब, ये होता है। आपको यही निकालना है। देखिए लंब कितना है a/, आधार कितना है b, और प्लस आधार कितना है b/, लंब कितना है a। तो कुल मिलाकर बात ये बनी कि इसका अपान में हो जाएगा ab, लासा हो जाएगा, और आपका हो जाएगा a² + b²। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो कुल मिलाकर आपका आएगा a² + b², और अपान में कितना दोस्तों आएगा a × b। ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6 आपका लिखा हुआ है tan θ बराबर आपको तो लिखा है 2ab/a² - b²। तो आपको sin a का मान ज्ञात करना है। देखिए tan a बराबर आपको लिखा है, ठीक है, tan a क्या होता है, tan θ होता है लंब बटा आधार, ये होता है। देखिएगा आपको इस तरीके से दे रखा है, लंब आपको दे रखा है 2ab, और आपको आधार दे रखा है a² माइनस का b²। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कर्ण।
तो देखिए पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर कर्ण निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, हम सूत्र लिखेंगे कर्ण स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, देखिए लिखेंगे बराबर लंब स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ये कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको, 2 का हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका आपका बन जाएगा a की पावर 4 प्लस का आपका बन जाएगा b की पावर 4 माइनस का आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बचेगा, आपका यहाँ पर बचेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और प्लस आपका देखिएगा आप 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ बचेगा सिर्फ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका होना। ठीक है, और यहाँ पर आपका है k का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपकी बात ये बनेगी कि आप यहाँ लगाएंगे अंडर रूट और यहाँ लगाएंगे अंडर रूट। तो यहाँ से जो आपका निकल के आने वाला है वो आप देखिएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा k बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इतना आपका निकल के यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो अगर आप लोग इतनी बात को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको हल करना पड़ता, आपने यहाँ पर हल कर दिया है, और आपका आ भी गया है k बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे कहा गया साइन a का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो लंब आपका है 2ab और बटा में कर्ण आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ कहीं भी आपको दिखे वही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर 7 नंबर है, यदि फोर्स कॉट ए बराबर 3 हो तो साइन ए माइनस कॉस ए अपन साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पर कॉट ए का मान देखें कितना आपका होगा, आपका होगा 3/4। सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, इसके लिए कॉट के लिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका होता है समकोण त्रिभुज। लंब आपको दे रखा है 4, आधार आपको दे रखा है 3। कर्ण की बात अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, आप बताइएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको पाइथागोरस त्रिक बता रखा है कि जब भी समकोण त्रिभुज की आपको 2 भुजाएं दे रखी हों और वो 3 और 4 हों तो तीसरी अपने आप 5 होती है। तो इसका मतलब आपका कर्ण कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ए है, मतलब थीटा, यही थीटा आपका है। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप मान लीजिए थीटा आपका यहाँ पर लिखा, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। आपसे जो कहा गया है, जो भी कहा गया उसको देखिए आप लोग यहाँ पर। आपसे कहा साइन ए माइनस कॉस ए अपन साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें साइन ए का मान चाहिए होगा। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो पहला ये हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कॉस ए की। कॉस ए बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, 3/5 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर 2 सूत्र यहाँ पर आपके हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें देखिएगा, हमें निकालना है इसका मान। साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मान निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन ए का मान है 4/5 माइनस कॉस ए का मान है कितना 3/5, अपान में आप देखेंगे आपका यहाँ पर कितना मान है 4/5 प्लस का आपका है 3/5। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ऊपर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग तो हमारा राशि आएगा 5, तो आपका यहाँ पर ऊपर आएगा 4 माइनस 3, बटा में अगर देखेंगे आपको हो जाएगा 4 प्लस का 3, बटा में कितना आपका है 5 एलसीएम। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, आपका बचा 1/7। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 1/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 8, देखिए आपका यहाँ पर है, यदि 3 cos a बराबर 5 sin है। ठीक है, 3 cos a बराबर 5 sin है, तो आपको इतने का मान निकाल देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इस वाले को अगर आप यहाँ पर x मानेंगे तो आपका ये वाला भी x होगा। कहने का मतलब समझिए कि दोनों बराबर हैं, तो ये अगर x है तो वाला भी x होगा। इसका मान आप यहाँ पर रख दीजिएगा। देखिए 5 sin a बराबर आपने x मान लिया, माइनस 3 cos a बराबर x है, अपान में आपका भी x प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर x कैंसिल, आपका बचा कितना 0, तो आपका 0 करेक्ट आंसर का। ठीक है,
अब कुछ लोग करेंगे एक्स आपने क्यों माना, आप मानने को मतलब मत मानिए, ठीक है। आप 3 कॉस ए की जगह पर 5 साइन रखिएगा, तो 5 साइन ए से 5 साइन ए कैंसिल होगा, तो भी आपका 0 आएगा, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न नंबर 9 आपके लिए यहाँ पर आया है कि यदि 4 sec a बराबर 5 है तो आपको 10/1 + 10² याद करना है। देखिएगा आप यहाँ पर sec a का मान निकालें, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 5 बटा में आपका आएगा 4। यहाँ पर फटाफट से हम लोग एक बनाएंगे चित्र इस तरीके से। देखिएगा sec थीटा क्या होता है, तो आपका होता है आधार बटा में होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, लाल बटे कक्का के सब देखें, ठीक है। तो 5 ये 4 ये। अब आप बताइएगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, 4 5 3, तो आपकी तीसरी 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो लंबा आपका 3 हो गया, ठीक है। थीटा आपका है, देखिए प्लॉट आ गया। तो कह रहा है tan थीटा, तो पहले तो आप लोग यहाँ पर tan a का मान निकाल दीजिए, कितना होगा tan a का मान, tan a का मान निकालिए, कितना होगा। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार ही होता है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस वाले चित्र को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस वाले का मान क्या होगा। tan a/1 + 10² है, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। देखिए tan a का मान कितना है 3 बटा में दोस्तों आपका है 4, और इस पूरे के बटे में आपका है 1 + 10² का मान कितना है 3 बटा 4 का स्क्वायर, इतना, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर 3 बटा में आपका है 4, पूरे के बटे में दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है 1 + का 3 3 9, और 4 का वर्ग कितना 16, ये बन रहा है। फिर हम इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर तो आपका है 3 बटा में आपका है 4, इस पूरे के बटे दोस्तों आपका है 16, 16 9 कितना हुआ 25 बटे 16, ये, ठीक है। इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 3 बटे 4 कर देंगे और गुणा लगाएंगे और ऊपर नीचे करेंगे, मतलब 16 ऊपर 25 नीचे कर देंगे, इस तरीके से। फिर आप इसको हल कर लीजिएगा, 4 × 4 4 चौका 16, कितना आपका आया 12 बटा 25, और यही आपका राइट आंसर होगा 12 बटे 25। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 12 बटा 25। बात करेंगे इसके बाद में हम लोग प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो 10 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि sin a बराबर √3 बटा 2 हो तो sin a × cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin a बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है sin a बराबर √3 बटा में आपको रखा है 2। इसका मतलब ये हो, देखिए अब आपको यहाँ पर सोचना है कि √3 बटा 2 किसी का मान होता है साइन में, तो होता है, ठीक है, साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 का मान दोस्तों आपको रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको जो है साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी आपके डिग्री के मान होते हैं, मतलब साइन 30 कॉस 30 टेन 30 वगैरह, ये वाला जो आपके मान होते हैं सूत्र वगैरह, ये सभी आपको वहाँ बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से, हमने यहाँ पर देख लिया है साइन से साइन कैंसिल, आपका आया है a बराबर 60 अंश। अब आप देखिए किसका मान निकालना, आपको निकालना है साइन a + कॉस a, आपको निकालना है साइन a प्लस इंटू कॉस a, मतलब साइन 60। देखिए साइन a का मान तो आपको दे रखा है, आप इसको ऐसे नोट कर देंगे, कितना आपका है √3 बटे 2 आपका है, और कॉस a का मतलब कॉस 60 अंश का मान आपको चाहिए। देखिए √3 बटे 2 आपका हो गया गुणा cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा आपका होता है 2, तो कुल मिलाकर आपका आया √3 बटा में 4, √3 बटा में 4, √3 बटा में 4 आपको ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है, तो इसके लिए आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप दोस्तों यहाँ पर समझेंगे अंश और रेडियन माप, डिग्री एंड रेडियन पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि इस टाइप के सवालों के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद रखना होगा, जिससे कि हमारा सवाल लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों मतलब यहाँ पर ये है कि पाई का मान अगर मैं बात करूँ तो आपका 180 डिग्री होगा, मतलब पाई अगर आपका ये तो आपका रेडियन में, ठीक है, रेडियन में क्या आपका दोस्तों कैसे लिखा होगा, आपका लिखा होगा पाई SC बना हुआ, और ये क्या है इसका मतलब पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो पहली चीज़ अगर पाई से आपको रेडियन में चेंज करना हो, ठीक है, मतलब आपको पाई रेडियन मतलब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, तो आप 180 से गुणा कर देंगे,
तो आपका अंश में आ जाएगा। पहली चीज़ क्या हुई कि पाई को हटाएंगे और 180 से गुणा कर देंगे। तो ठीक है, तो देखिए सवालों को लगाता हूँ जाऊँगा और जहाँ पर जिस सूत्र की आवश्यकता होगी वहाँ पर रखता जाऊँगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका सवाल लिखा हुआ है 3π/2 रेडियन, इसको आप लिख लेंगे 3/2, पाई का मान कर देंगे 180। अब आपका हो गया डिग्री, 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 90 बार, आपका कितना हुआ 270 डिग्री। बस ख़त्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सवालों को सॉल्व किया है और आपका आंसर कौन सा आ गया है 270 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर 4π/5 + 2π/3 का मान अंश में कितना होगा। देखिए 4π/5 + 2π/3 आप यहाँ पर नोट करेंगे 4π/5 और + 2π/3। अगर आप इसमें पाई कॉमन लें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4/5 + 2/3। इसको हल कर लें आपका हो जाएगा पाई इंटू आपका हो जाएगा 15। और यहाँ पर आपका देखिए 4 × 12 + 5 × 10 ये बना। फिर आपका इसका बनेगा पाई गुणा में आपका बनेगा कितना 22/15। पाई का मान देखिए आपका रखेंगे 180 गुणा 22 में रखेंगे 15। अब देखिए इसके बाद 15 से काटेंगे 15। ठीक है, 15 आपका जाएगा 12 बार, 15 गुणा करेंगे 180 आएगा। देखिएगा 12 दूना 24 का 4 आंसर लगा 2, 12 दूना 24 तो कितना 26, तो इतना आंसर हो गया आपका यहाँ पर 264 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है अगला प्रश्न, तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर भी है 18 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, मतलब अंश से रेडियन में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें π/180 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। जैसे आपका लिखा 18 डिग्री है तो 18 गुणा करेंगे और π/में करेंगे 180। इसको आपको सॉल्व कर देना है। 18 से आपका जाएगा 10 बार, तो कुल मिलाकर आपका आ गया π/10। ठीक है, रेडियन। तो π/10 रेडियन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 14 को। यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे किसी त्रिभुज के दो कोण 35 डिग्री 45 के हैं, तीसरे कोण का मान क्या है और वो भी रेडियन में क्या है। आप सभी अगर जानते हैं तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर आपको दो कोण दे रखे हैं, एक 35 का है, एक 45 का है। टोटल कितना हुआ 5 5 10 का जो अंश लगा 1 8 80 अंश। अब बताइए तीसरा कितना होगा, तो तीसरा कोण आप निकालेंगे तो क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे 80 को, तो आपका आएगा 100 डिग्री। लेकिन सवाल कह रहा है कि रेडियन में, क्योंकि रेडियन रखा है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए जितना है उतना लिखेंगे और π/180 से गुणा करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था इतना करते हैं। तो इसको हल कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 9 18, कितना हुआ आपका यहाँ पर हुआ 5π/में आपका हुआ 9। तो 5π/में आपका 9 रेडियन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप समझेंगे अगला प्रश्न। तो आप यहाँ पर देखिएगा नंबर आ चुका आपके लिए 15 नंबर, इसको देखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि समषट्भुज के प्रत्येक कोण का मान, और आपको दे रखा है कि रेडियन में क्या होगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा रेडियन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका मान। तो देखिए सबसे पहले तो हमें समषट्भुज के सभी कोणों का योग पता होना चाहिए। आप सभी को पता है समषट्भुज आपका इस तरीके से होता है और आपको इसके सभी कोणों का आपको मान चाहिए। तो इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, इसकी भुजाएं होती हैं 6, इसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो इसके कोणों का योग निकाल दीजिए। इसके कोणों का योग कैसे निकालेंगे, n-2 गुणा 180 अंश में निकल जाएगा। ठीक है, n-2 गुणा 180। बात को समझे कुछ। देखिए n का मतलब जितनी इसकी भुजाएं हों, कितनी है 6, -2 कर देंगे, गुणा करेंगे 180 से। इस सूत्र को आप याद रखेंगे। ठीक है, 4 गुणा 180 कितना हुआ 720 डिग्री। 720 डिग्री ऐसे हो गया। अगर कुछ लोग कह रहे होंगे ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा सरल तरीका और बता दीजिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं एक और सिंपल तरीका। अगर आपको सूत्र इसका याद ना रहे तो क्या करेंगे आप लोग, और आपका
समषटभुज हो या अष्टभुज हो ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो आप लोग फटाफट से इस जो आपका षटभुज वगैरह है इसके अंतर्गत आप लोग इसके विकर्णों को मिला देंगे थोड़े बहुत। देखिए कैसे, इसके अंतर्गत आप लोग त्रिभुज को बना लेंगे। जैसे आपने एक मिला दिया, आपका ये बन जाएगा एक आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 आपके बन गए त्रिभुज। तो इसका मतलब एक त्रिभुज का वैल्यू होता है 180 अंश, आपके 4 बने हैं कितना होगा 720। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने निकाल दिया है कि 720 अंश हो गया है समषटभुज का सभी कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए लिखा है प्रत्येक कोण का मान। अब प्रत्येक का मतलब एक कोण का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर आपने सबका निकाला है 720 डिग्री, कितने का, ये आपका है सभी कोणों का मान, सभी का मान आपका आ गया है। ठीक है, अब एक कोण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक कोण निकालने के लिए जितना भी आपका मान हो उसमें आप जितनी आपकी भुजाओं वाला, ठीक है, आपके बहुभुज है उससे गुणा भाग कर देंगे 6 से। 6 1 6 6 12 0। तो देखिए आपने 6 से भाग कर दिया, आपका आ गया 120 अंश का, कि इसमें आपका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 120 अंश का यहाँ पर आपका प्रत्येक कोण बन रहा है। आपको चेंज करना है रेडियन में, क्या करेंगे हम लोग इसमें पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो आपका देखिए 60 दूना 120, 60 आपका जाएगा, आपका कितना होगा 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका, ठीक, इनमें से कोई नहीं में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 16, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, और आपको रखा है 3 पाई/5 रेडियन का है, तो बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं, बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है कि इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप लोग वहाँ पर उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं और इसका प्रत्येक कोण आपको रखा है कितना है 3 पाई/5 रेडियन का। तो आप एक काम करें, सबसे पहले क्या काम करेंगे आप लोग यहाँ पर, या तो आप लोग यहाँ पाई से आप लोग इसको डिग्री में चेंज कर दीजिएगा, पाई से आप लोग अंश में चेंज कर, क्या करेंगे आप लोग 3/5 कर देंगे, गुणा पाई का मान 180 कर देंगे यहाँ पर फटाफट से। तो इतना आपका बन जाएगा, 5 से काटेंगे, आपका जो कितना आएगा 5 3 15, 5 6 30, कितना हुआ 36 गुणा 3, कितना हुआ 3 गुणा 36, कितना हुआ 3 6 18 का 8 हाथ लगा 1 3 3 10। तो आपका आ गया 108 डिग्री। ठीक है, देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, हमने मान लिया n भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता है कि अगर आपको ये पता है कि अगर आपकी भुजाएं n हैं, अगर आपको ये पता है कि आपकी जो भुजाएं हैं वो n हैं, तो आप एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये काम ये कर सकते हैं कि आप लोग इसके सभी कोणों का योग निकाल सकते हैं। कैसे, सूत्र लगाकर, कौन सा, n-2 गुणा 180 अंश, ये वाला। ठीक है, ये इसके सभी, ये क्या आ गया, ये दोस्तों इसका आ गया n-2 गुणा 180 अंश, ये आ गया है इसके सभी कोणों की माप। ऐसे निकलती है ना, आपको भुजाएं नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, और देखिए इसके सभी कोण हैं कितने, तो इसके सभी कोण हैं, इसका एक कोण आपको रखा है 108 अंश, 108 अंश, और जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी, तो हम इसमें कर देंगे गुणा n, तो इतना हम लोग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, एक कोण 108 अंश का है, हमने मान लिया n कोण है, तो इतना कर सकते हैं, कोई समस्या में नहीं होगी। एक काम यहाँ पर कर लीजिए, बेहतर रहेगा, 18 से काट लीजिएगा, 18 सामान 180 आएगा, 18 छंगा 108 जाएगा, इस तरीके से। अब गुणा कर दिए, 10n-20 बराबर 6n। देखिए 10n- का 6n कर देंगे, यहाँ बराबर कितना आपका होगा 20। तो यहाँ पर कितना है 4n बराबर कितना है 20, तो n कितना आपका आएगा बताइएगा, n कितना आपका आएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर n बन जाएगा 20/4, तो 4 पंचे 20, तो n आ गया आपका 5। तो भुजाएं कितनी हो गई यहाँ पर, 5 भुजाएं यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, 5 भुजाएं यहाँ पर हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप किताब से लगाएंगे तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 17 नंबर सवाल कह रहा है कि एक किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, शेष दो कोणों का अंतर पाई/6 है, तो दोनों का मान है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, इस तरीके से आपका एक कोण कैसा है समकोण है, और ये वाला कोण, दो कोण बचे हुए हैं, और कह रहा है इनका दोनों का अंतर कितना है पाई/6 है। देखिए ये वाला आपका है 90 डिग्री का, तो शेष दो ये कोण आपके जो बचे हैं ना, ये वाले, ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे इसको कि दोनों कोण बचे हुए आपका है, आप मान लीजिए x ये वाला आपका y वाला है,
तो आपका यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो आपका बचा हुआ है ना, वो कितना आपका बचा, आपका बचा 90 डिग्री का। फिर आपको यहाँ पर देखा है शेष दो का अंतर, मतलब इन्हीं का अंतर, मतलब एक्स माइनस वाई आपको देखा, कितना आपको देखा है पाई बटा 6। इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, पाई बटा 6 करेंगे, पाई को कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें पाई को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाई की जगह पर 180 रख देंगे, ठीक है 180 कर देंगे, बटा में कर देंगे 6, कितना आएगा 30 डिग्री। तो इसका आ गया 23। इन दोनों करेंगे हल, ये कटा आपका बचा 2x बराबर कितना 9 3 12 120, तो x कितना आपका आ गया 60, x 60 आ गया। तो अगर आपका x 60 है ना, तो आप देखिए यहाँ से इस वाले को उठाइएगा, x रखेंगे 60 प्लस का y बराबर कितना आपका हुआ 90, तो y कितना आ गया आपका 23, कितना आ गया y आपका आ गया 30, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपने दोनों कोणों का मान निकाल दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आंसर कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो आपको चेंज करना है इसको है रेडियन में, तो चेंज कर दीजिएगा, यहाँ से ऊपर छटाकते हैं इसको, ठीक है। हमने इसका मान तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर हम रख के देखेंगे मान क्या पर जो हमारा कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप इस वाले को चेंज करेंगे, आप कर देंगे 60 गुणा पाई बटा 180, तो 6 कन 6 6 3 18 आपका आ जाएगा पाई बटा 3, पाई बटा 3। तो पाई बटा 3 आपको कहाँ पर दिखा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अभी नहीं पता लगा। इसका मान भी निकालेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। देखिए 30 गुणा पाई बटा 180 कितनी बार गया 6 बार, कितना है पाई बटा 6, तो पाई बटा 3 पाई बटा 6 आपको आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है। पाई बटा 3 कामा पाई बटा 6। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा। देखिए आपका एक वृत्त है और किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा, इस तरीके से आपका है यहाँ पर, ठीक, ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। आपका जो वृत्त है यहाँ पर, जो आपका वृत्त है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या और जीवा दोनों कैसे बराबर हैं, मतलब अगर ये आपकी आर है तो आपके ये भी आर है, तो आपके ये भी आर है जीवा। करेक्ट। केंद्र पर अंतरित कोण, ये वाला कोण कितना होगा, अब आप बताएगा। अगर आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, ये वाला त्रिभुज आपका होगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का, तो 60 अंश का हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग 60 में गुणा करेंगे पाई बटा 180 से, तो आपका पाई में आएगा। 6 कन 6 आपका जाएगा 3 बार, कितना आपका आया पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, पाई बटा 3 रेडियन। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 19 को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, क्या कह रहा है सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, तो क्या करें हम लोग यहाँ पर, तो चाप द्वारा अंतरित कोण का मान कितना होगा। सवाल को तो आपने पढ़ लिया होगा, अब देखते हैं हम लोग हैं। वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है। देखिए चाप क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखे तो आपको पता होगा। देखिए त्रिज्या तो आपकी यहाँ पर आर त्रिज्या है, और चाप आपका यहाँ पर ये वाला है, ये चाप है, और ये कितना है, कह रहा वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, इसका मतलब चाप आपका 2r होगा, बताइएगा। तभी तो त्रिज्या आपकी आर होगी, जब आपका जो चाप है 2r होगा, ठीक है। आपसे कहा केंद्र पर अंतरित कोण आपको यहाँ पर निकालना है थीटा। देखिए इसके लिए आपका सूत्र होता है, क्या होता है, आपका होता है केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप और बटा में त्रिज्या की लंबाई, ये होता है, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई। तो देखिए चाप कितना है 2r, त्रिज्या कितनी है आपकी r, तो कितना आपका आया 2, कितना आपका उस यहाँ पर आया है 2। सवाल को फिर से देखिए क्या कह रहा है, चाप द्वारा अंतरित केंद्र होगा, चाप द्वारा अंतरित केंद्र पर कोण कितना होगा। तो यहाँ पर क्या किया, किसी वृत्त की त्रिज्या आपको रखी चाप की आधी है, तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, तो आपने यहाँ पर मान लिया 2r r हो यहाँ पर हो गया, और इस प्रकार से आपने 2 निकाल दिया, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पर 2 रेडियन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका 2 रेडियन। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे हम लोग 19 के बाद 20 के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे दो वृत्त के बराबर चाप, उनके केंद्र पर 60 अंश 75 अंश का कोण बनाते हैं वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात। इस तरीके से आपके यहाँ पर इस तरीके से आपके 2 वृत्त बन रहे हैं, और 2 वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्र पर, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से
इस तरीके से, और इनके चाप बराबर हैं, इनका चाप बराबर है। अगर हमने मान लिया इसका चाप x है तो इसका चाप भी यहाँ पर x है। ठीक है, ये आपका r है, उसको रोक लीजिए। अभी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपको रखा है कि 60 अंश 75, मतलब ये वाला अगर कोण आपका है 60 अंश का तो ये वाला आपका है 75 अंश का। अब वृत्त के त्रिज्या में अनुपात आपको इसके आप मान लें r, इसकी मान लीजिए r, ये त्रिज्या मान लें। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इतना कर देंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ पता है बिल्कुल कंफर्म करके कि आपको पता है कि वृत्त का आपको यहाँ पर अगर कोण निकालना हो ना, कोण, तो क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या ही होता है, चाप बटा त्रिज्या, ये आपका होता है सूत्र। तो पहले वाले को देखेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 60 बराबर, और चाप आपका x बटा त्रिज्या आपकी कितनी, आपके r, तो यहाँ से आप अगर x का मान निकालें आपका हो जाएगा 60 r बराबर x। ठीक है, 60 r आपका x यहाँ पर हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्या करें, दूसरे वाले को चेक करें, तो आपका कोण आपका है 75 बराबर आपका हो जाएगा r बटा x। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप क्या करेंगे, गलती हो गई, चाप ऊपर रहेगा, चाप बटा त्रिज्या इस प्रकार से होगा। तो आपका आ गया है 75 r बराबर कितना आपका होगा, x हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों इस तरीके से आपके दोनों r इस प्रकार से हो गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इनको कर देंगे बराबर, किसको, इन दोनों को कर देंगे बराबर। तो पहले वाला आपको कितना है, 60 r बराबर आपका हो जाएगा 75 r। आप कहेंगे क्यों होगा बराबर, इसलिए होगा बराबर क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों जगह पर x बराबर में है, तो इसका मतलब ये वाले भी आपस में बराबर होंगे। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 पना 75, तो आपका हुआ 4r बराबर 5r। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर कि आपका इस प्रकार से मिलाकर r अपान r कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 5 बटा में कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। तो 5:4 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5:4।